हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम पृथ्वी से रिलेटिव भूगोल से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम, आईएएस, आईपीएस, नेवी, आर्मी सभी एग्ज़ामों में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे हमारा यह आग्रह है कि आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जीके से रिलेटिव, हर एग्ज़ाम से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ हम बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, ताकि वो वीडियो आप तक पहुँच सके। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में चाहन होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। तो दोस्तों, आपसे हमारा ये निवेदन था कि ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पहला प्रश्न क्या पूछा है, आपसे प्रश्न पूछा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ठीक ना, प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया और ऑप्शन डी है प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो वो दोस्तों भूकंप विज्ञान है। क्या है? भूकंप विज्ञान है दोस्तों। ठीक है, तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान जाते हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है, आप में कितना टैलेंट था। दोस्तों, हम एक प्रश्न को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि वो प्रश्न आपके समझ में आ सके और दोबारा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत न पड़े। दोस्तों, पढ़ाई हवा में नहीं की जा सकती, ये आपको भी पता है। आपको अपने लक्ष्य तक जाना है, आपको अपना मुकाम पाना है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। हर यूट्यूबर की तरह नहीं दोस्तों, कि जैसे प्रश्न को एक बार पढ़ दिया और एक बार पढ़ने के बाद बोल दिया नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऐसा दोस्तों नहीं है। बिल्कुल पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, धैर्य से पढ़ना पड़ता है। आप वैसे भी समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई फिल्म म्यूज़िक नहीं है कि इसको देखने के बाद आपका इससे कोई मतलब नहीं। अब चलिए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाते हैं। ठीक ना, प्रश्न पूछ रहा है, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वैन डर ग्रेट द्वारा, ऑप्शन बी डेली द्वारा, ऑप्शन सी होम्स द्वारा और ऑप्शन डी है स्विस द्वारा। प्रश्न पूछा, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है स्विस द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? स्विस द्वारा किया गया है। स्विस द्वारा किया गया है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, स्विस द्वारा किया गया है। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? स्विस द्वारा किया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है, स्थल मंडल से तत्व पार है। किसका तत्व पार है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। स्थल मंडल से तत्व पार है निम्नलिखित ऑप्शन में से। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन सी पृथ्वी का ऊपरी भाग और ऑप्शन डी है पृथ्वी की बाहरी पपड़ी। प्रश्न पूछ रहा है स्थल मंडल से तत्व पार, तो स्थल मंडल से किसका तत्व पार है? पृथ्वी की बाहरी पपड़ी से, मतलब ठीक ना दोस्तों, पृथ्वी की बाहरी पपड़ी से। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है।
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? तो प्रश्न पूछा है आपका कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता। ऑप्शन बी है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन सी है, क्रोड में निकेल एवं लोहे जैसे तत्वों की अधिकता है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। प्रश्न ने हमारा पूछा है, ऊपर ही पूछा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त तीनों कथन सही है, उपयुक्त यानी सभी। ठीक है, सभी। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता भी सही है। बी है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवी जैसी चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सत्य है। ठीक है ना दोस्तों, तो राइट आंसर आपका हो गया डी, चौथे का डी हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपसे, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? प्रश्न पूछ रहा है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ की किस परत पर? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी नीफे और ऑप्शन डी किसी में नहीं। प्रश्न ने पूछा भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, तो वो दोस्तों किस परत पर है? वो है सीमा पर। कहाँ? सीमा पर। सीमा पर भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? सीमा पर अधिकता है बेसाल्ट की। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? छठवां प्रश्न दोस्तों कह रहा है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? छठवां प्रश्न पूछ रहा है आपका, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी नीफे और ऑप्शन डी है किसी में नहीं। तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? वो है दोस्तों नीफे में। इसमें नीफे में, नीफे में। तो छठवें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? नीफे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? सातवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। सातवां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रश्न पूछा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए होम्स, ऑप्शन बी स्वेश, ऑप्शन सी जेफरीज और ऑप्शन डी है डेली। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? स्वेज ने किया। किसने किया? स्वेज ने किया। स्वेज। सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। आठवां प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न पूछा है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी नीफे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो दोस्तों दूसरी परत का नाम क्या है, वो जो है सीमा। क्या है, सीमा। सीमा। 8वें प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सीमा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको। 9वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। क्या है, प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। क्या है, ऑप्शन में से ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी निकेल और ऑप्शन डी है डायोराइट। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है, वो है दोस्तों निकेल। क्या है, निकेल है, निकेल। तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निकेल। अब चलते हैं अपनी आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 10वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, तो उनके विभाजन में नहीं था। इनके विभाजन में नहीं था, निम्नलिखित ऑप्शन में से उनके विभाजन में नहीं। स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं। क्या नहीं है, आपकी ऑप्शन है ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी नीफे और ऑप्शन डी है सब स्ट्रेटम। प्रश्न पूछ रहा है स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो वो क्या नहीं है, सब स्ट्रेटम। क्या नहीं है, सब स्ट्रेटम, सब स्ट्रेटम। ठीक है दोस्तों, सब स्ट्रेटम। 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो के यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस पढ़ाई को पढ़ के अपना आगे का एग्ज़ाम दे सके और सफलता पा सके। दोस्तों आपसे हमारा आग्रह है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ यूट्यूब पर बनाता हूं, तो वो वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए हों। भगवान करे आपकी हर वो इच्छा पूरी हो जिसके लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितनी पढ़ाई करते हैं। दोस्तों चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो पर।